हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेटा आपको ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम चैनल में का लिंक पोस्ट की हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन करके अपना नोट्स डाउनलोड कर लेना बेटा, और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना बेटा। ठीक है बेटा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ बेटा। बेटा मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ इस जीवन परिचय से रिलेटेड, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करिए। ओके बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा लिखा है, जन्म व प्रारंभिक जीवन मैथिली शरण गुप्त जी का क्या था, कैसे था बेटा, डिस्कस करते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बेटा 3 अगस्त को हुआ था, और कहाँ हुआ था? 3 अगस्त को हुआ था सन 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, इनके पिता का नाम क्या था बेटा? इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है बेटा, इनके पिता का नाम बेटा सेठ रामचरण गुप्त था, जो स्वयं भी साहित्य प्रेमी थे। जो बेटा इनके पिता जो थे क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा, गुप्त जी का बचपन धार्मिक और साहित्य वातावरण में बीता। बेटा जो मैथिली शरण जी गुप्त थे, इनका बचपन क्या बीता बेटा? धार्मिक और साहित्य वातावरण में बीता बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हो, लिखा है इनकी शिक्षा कब हुआ था? तो उन्होंने बेटा क्या किया, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी औपचारिक शिक्षा कम प्राप्त की, लेकिन स्वाध्याय से, मतलब बेटा इन्होंने स्वाध्याय मतलब आप समझ सकते हो सेल्फ स्टडी से क्या किया बेटा? संस्कृत, हिंदी और साहित्य ज्ञान का अर्जित किया। साहित्य का गहन ज्ञान अर्जित किया बेटा। ठीक है बेटा। उन्हों उन्हों उन्हें हिंदी साहित्य की ओर प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिली थी। ठीक है बेटा, हिंदी साहित्य की ओर प्रेरणा किसने दी बेटा? इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी थी। बेटा साहित्य जीवन क्या था इनका? साहित्यिक जीवन आप देख सकते हो बेटा क्या था? मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। बेटा मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे। ठीक है बेटा। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली, मतलब मैथिली शरण गुप्त को बेटा राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं, इनकी रचनाएं बेटा क्या थी? इनकी बेटा रचनाएं देख सकते हो, राष्ट्रभक्ति, नारी सम्मान और सामाजिक सुधार की भावना प्रमुख थी। ठीक है बेटा, प्रमुख है। प्रमुख रचना बेटा इनकी क्या थी? साकेत थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी। ठीक है बेटा। फिर भारत भारती, फिर यशोधरा, फिर जयनद्र वध। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा देख सकते हो, साकेत में राम कथा को उर्मिला के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। साकेत में राम कथा को बेटा उर्मिला के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बेटा। इनकी भाषा शैली क्या थी बेटा? इनकी भाषा शैली बेटा, भाषा शैली क्या थी? खड़ी बोली थी। ठीक है बेटा। इनकी भाषा शैली क्या थी बेटा? खड़ी बोली हिंदी थी। ठीक है। भाषा क्या थी बेटा इनकी? खड़ी बोली हिंदी थी। शैली जो थी सरल थी, स्पष्ट थी और प्रभावशाली थी। ठीक है बेटा। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी का जो था क्या था? भाषा खड़ी बोली था, हिंदी था। शैली जो थी बेटा, भाषा शैली मतलब भाषा खड़ी बोली थी, शैली सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली था। ठीक है बेटा। इनकी रचनाओं में देशभक्ति और नैतिकता का सुंदर वर्णन है। ठीक है बेटा। इनकी जो रचना है इसमें देशभक्ति और नैतिकता का सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा। विशेषताएं क्या थी बेटा मैथिली शरण गुप्त जी का? राष्ट्र राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है बेटा। सरल और जन सामान्य की भाषा। ठीक है बेटा। राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सुधार। ठीक है बेटा। नारी सम्मान का समर्थन। ठीक है। पुरस्कार व सम्मान क्या मिला मैथिली शरण गुप्त को बेटा? तो उन्होंने क्या किया? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है।
निधन कब हुआ बेटा? इनका निधन बेटा 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा देख सकते हो, निष्कर्ष क्या निकला इनकी जीवन परिचय का। तो बेटा मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ठीक है बेटा। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति, नारी सम्मान और आदर्श जीवन का संदेश दिया। ठीक है बेटा। मतलब मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ठीक। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से देशभक्ति, नारी सम्मान और आदर्श जीवन को संदेश दिया। ठीक है बेटा। बेटा आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ और उन्हें कौन से भूषण पद से सम्मानित किया गया कौन से भूषण पद से सम्मानित किया गया और इनका मृत्यु कब हुआ, निधन कब हुआ। बेटा 3 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बेटा। ठीक है बेटा। बेटा थैंक यू सो मच बेटा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद।